नवरात्रि व्रत में पारण करने का विशेष महत्व है। पौराणिक ग्रंथ में नवरात्रि व्रत के पारण की विधि के बारे में बताया गया है। नवरात्रि व्रत का पारण नौमी तिथि समाप्त होने पर और दशमी तिथि प्राप्त होने पर ही करना उत्तम बताया गया है। दशमी की तिथि में माँ दुर्गा की प्रतिमा और कलश विसर्जन किया जाता है। भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक उपवास रखते हैं और इन 9 दिनों में केवल फलाहार करते हैं। फलाहार करने के बाद जब नौमी तिथि के बाद व्रत का पारण किया जाता है, उस समय प्रसाद रूप में माता को जो भोग में आपने हलवे का या पूड़ी का भोग लगाया है, यानी कि जो अन्न का भोग लगाया है, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करने को व्रत का पारणा करना कहते हैं। नवरात्रि व्रत के पारण करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ये सारी प्रक्रिया बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, तभी 9 दिनों की गई पूजा पाठ का या उपवास का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि व्रत का पालना करने की 3 परंपराएं हैं। पहला, लोग जिनके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो, वो अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद या नौमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद तुरंत ही अपना उपवास खोल लेते हैं, तुरंत ही अन्न ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा, नौमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। और तीसरा, दशमी तिथि को पहले पहर में यानी कि सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत का पालना करते हैं। इसमें भी जो दशमी तिथि के दिन पालना करते हैं, वो परंपरा सबसे उत्तम मानी जाती है। नवरात्रि व्रत खोलने से पहले यानी व्रत का पालना करने से पहले आपको सबसे पहले तो अपने घर पर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। यदि आपके घर में हवन होता हो तो हवन भी जरूर करना चाहिए और इसके अलावा आपको विसर्जन भी कर लेना चाहिए। उसके बाद ही अपना जो व्रत है वो खोलना चाहिए, क्योंकि आपने 9 दिन तक लगातार उपवास रखे हैं। अगर पूरे भी उपवास नहीं रखे, केवल पहला और आखिरी उपवास रखा है, तब भी आपको सबसे पहले माता रानी को भोग लगाना है। भोग में आप हलवा पूड़ी का भोग लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। सबसे पहले जल पिएं, जल के साथ आप हलवा पूड़ी थोड़ा सा खाएं और इसी प्रकार प्रसाद ग्रहण करके आपको अपना उपवास खोलना होता है। ध्यान रखें कि भोजन करते समय भोजन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, मसालेदार ना हो। पानी भरपूर मात्रा में पिएं। बहुत ज़्यादा मीठा आपको भोजन करते समय नहीं लेना चाहिए। 9 दिन व्रत रखने के कारण आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिस कारण से एक बार यदि आप बहुत सारा भरपेट भोजन कर लेंगे तो उससे भी आपको समस्या हो सकती है। इसलिए एक बार में आप थोड़ा ही भोजन इस दिन ग्रहण करें। जो भोजन आप इस दिन बनाते हैं वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। चाहे नौमी तिथि को आप व्रत का पालना करते हैं या दशमी तिथि को, उस दिन आपके घर में केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। आप जब माता रानी को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद व्रत के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए आप सच्चे मन से माता रानी से क्षमा मांगे और यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे पूरा करने के लिए भी प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो आप खुद भोजन ग्रहण करने से पहले किसी एक ब्राह्मण को भी भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराने पर सभी देवी देवता तृप्त हो जाते हैं और सभी देवी देवता ब्राह्मणों के मुख से ही अपने हिस्से का भोग स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमारे धर्म में ब्राह्मणों की पूजा करना सर्वोत्तम बताया जाता है। इसके बाद आपने जो भोग माता रानी को लगाया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है। इस प्रकार विधि विधान से नवरात्रि व्रत का पालना करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में भी सुख समृद्धि आती है। नौमी तिथि हो या दशमी तिथि हो, आज के दिन भी आपको भूले से नाखून या बाल इत्यादि नहीं काटने होते हैं। किसी भी सुहाग की सामग्री जो अभी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खराब हो गई हो, भूले से भी इस दिन नहीं फेंकना चाहिए। यदि आप माता को श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं या श्रृंगार अर्पित करना भूल गए हैं, तो आप खुद व्रत का पालना करने से पहले अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपने 9 दिन की पूजा की है माता रानी को, या फिर आसपास देवी मंदिर में श्रृंगार जरूर अर्पित करें। श्रृंगार अर्पित करने से जो सुहागिन महिलाएं हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहता है। अगर कुंवारी कन्याएं माता रानी को श्रृंगार चढ़ाती हैं तो उन्हें भी अच्छे वर की प्राप्ति होती है। निसंतान महिलाओं को व्रत का पालना करने से पहले देवी माँ के मंदिर में केलों का भोग माता रानी को अर्पित करना चाहिए और फिर संतान होने की कामना करनी चाहिए। माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपकी सोनी गोद को जल्दी भरे। नवरात्रि के दिनों में यदि भक्त सच्चे मन से पूजा करके माता रानी से कुछ भी मांगते हैं तो माता रानी उनकी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करती हैं। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।